अभिवादनम। ज्ञानगंगायां रममाणेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः नमस्कारः। ज्ञान मनोरंजनयुतां वार्तावलीम् आदाय पुनरेकवारम् उपस्थिताः वयम्। अहमस्मि संजयः। अहमस्मि ऋचा। अभिनवशैल्यां शकुन्तला नाटकप्रस्तुतिः शिक्षाविदा अध्यात्मचिन्तकेन च एम महोदयेन सह साक्षात्कारः च अद्यतनवार्तावल्यां वैशिष्ट्यं भजते। सममेव अद्य स्पर्धागीतस्य विजेतृनाम विषये भवताम् उत्कण्ठापि प्रशाम्यते। इदमपि स्मरामो वयम्। संजय, अद्य तु अक्टोबर् मासस्य 31 दिवसः। किं तत्र विशेषः जानासि? दिवसोऽयं भारतरत्नालङ्कृतस्य लौहपुरुषत्वेन प्रकीर्तितस्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जयन्ती दिवसः। प्रसङ्गेऽस्मिन् तस्मै श्रद्धाभिभूतं विनम्राभिवादनं समर्प्यते। सत्यम्। एकं भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति मन्त्रमनुसरता तेन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामे अनन्यसाधारणी भूमिका निर्व्यूढा। निश्चप्रचमेव। यतन्तो लोकास्तु जलमेव विशुद्धाः भवन्ति, एवं च स्वलक्ष्यम् अधिगच्छन्ति। अस्मदीयम् अद्यतन सुभाषितमपि इदमेव तथ्यं ख्यापयति। जो व्यक्ति निरंतर कार्यरत रहता है वह निश्चय ही मधुरता प्राप्त करता है, वह उत्कृष्ट फल पाता है। उस सूर्य की आभा को देखो जो चलते हुए कभी थकता नहीं, रुकता नहीं। इसलिए चलते चलो, कार्यरत रहो। Man on the move attains joys of life, looks at the sun and its splendor. It never rests, is always on the move. It never gets tired. यततां जनानां मेधा तु नवनवोन्मेषशालिनी वर्तते। केन्द्रज प्रभागान्तर्गतं तु सम्प्रति प्रस्तूयते राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियश्च काश्चन प्रवाहिवार्ताः। दिल्ल्यां चतुर्दिवसव्यापी भारत-आफ्रिका शिखरसम्मेलनम् आयोजितम्। 54 देशानां प्रतिनिधिमण्डलयुतेऽस्मिन् सम्मेलने खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षादिविषयेषु विचारविमर्शः सञ्जातः। प्रधानमन्त्रिणा च अग्रिमपञ्चवर्षेभ्यः आफ्रिकाक्षेत्राय $10 अर्ब मितं ऋणदानम् उद्घोषितम्। मूकबधिरा भारतीय महिला गीता स्वीय 5 संरक्षकैः समं भारतं सम्प्राप्ता। गीतां स्वसन्ततित्वेन ख्यापयन् परिवारः तया नाभिज्ञातः, अतः च गीता इन्दौरस्य कस्मिंश्चित् शासकीयेतर समवाये प्रेषिता। स्वतन्त्र भारतस्य आद्य गृहमन्त्रिणः सरदार वल्लभभाई पटेलस्य 40-तमीं जयन्तीमालक्ष्य तस्मै श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। दिल्ल्यां राजपथे समवेताः लोकाः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऐक्यभावार्थं प्रतिज्ञापिताः। अवसरेऽस्मिन् तेनोक्तं यत् पटेल जीवनं भावि प्रजाभ्यः ऊर्जस्करं, प्रेरणास्पदं च सेत्स्यति। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तानेषु चण्डभूकम्पोऽनुभूतः। भूकम्पकेन्द्रम् अफगानिस्तानस्य हिन्दुकुशम् आसीत्। अस्य च चण्डता रिक्टर मापनयन्त्रे 7.5 अवर्तत। अनेन 500 जनाः कालग्रासीभूताः। फेसबुक संस्थापकः जुकरबर्गः दिल्ल्याम् IIT छात्रान् मिलितवान्। फेसबुक प्रचारविषये पृष्टः असौ अवादीत् यल्लोकानां जीवनस्तरं समुन्नेतुम् असौ तान् अन्तर्जालतन्त्रेण योजयितुम् ईहते। अपराधजगतो नायकः छोटा राजनः इण्डोनेशिया देशे निगृहीतः। केन्द्रीयान्वीक्षण विभागानुसारम् इण्डोनेशिया देशे बालीनगरे इंटरपोल साहाय्याधारेण असौ निगृहीतः। FTII इति भारतीय चलचित्र दूरदर्शन संस्थायाः छात्रैः ऊनचत्वारिंशदधिकैकशत दिनेभ्यः प्रवर्तमानः कार्यविरामः परावर्तितः। इमे छात्राः विविधानां याञ्चानां कृते कार्यविरामरताः आसन्।
नेपालसंसदा राष्ट्रपतित्वेन चिता नेपाल कम्युनिस्ट् पार्टीति दलस्य उपाध्यक्षा विद्यादेवी भण्डारी प्रथमा महिला अस्ति। राष्ट्रपतिपदाय प्रमुखेषु राजनीतिकदलेषु असहमतेषु निर्वाचने विद्यादेवी भण्डारी कांग्रेस नेतारं कुलबहादुर गुरुंगं पराजितवती। चीने प्रति दम्पती एका एव सन्तति इति नीतिं निरस्तुं निर्णीतम्। कम्युनिस्ट् पार्टीति पक्षतः प्रसारिते उदन्ते भणितं यत् प्रतिदम्पती सन्ततिद्वयमपि भवितुं शक्यम्। तमिलनाडुराज्ये कोयम्बतूर नगरे संस्कृतभारती संस्थया संस्कृतमहासम्मेलनमेकम् आयोजितम्। प्राक्तन केन्द्रीयमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यं स्वामी अस्य उद्घाटनं व्यदधात्। 600 प्रतिनिधीनां सहभागसंवलितेऽस्मिन् कार्यक्रमे तेन भणितं यदागामिनि 50 वर्षावधौ संस्कृतमेव विश्वभाषात्वेन प्रतिष्ठां गमिष्यति। तत्र संस्कृतविज्ञानदृश्यसान्द्रमुद्रिका तेन लोकार्पिता। अचिरमेव महाकवेः कालिदासस्य लब्धप्रतिष्ठम् अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकं शकुन्तला इति नाम्ना मणिपुरीयनृत्यशैल्यां प्रस्तुतं। पश्यामस्तावत् इदमेव। भारतीय संस्कृत नाट्य परंपरायां महाकवि कालिदास विरचितं विश्वप्रसिद्धम् अभिज्ञान शाकुन्तलं नाटकं सर्वतो दृशा मूर्धन्यतां भजते। अस्मिन् नाटके नायक नायिकयोः संयोग विप्रलम्भयोः पिता पुत्र्योः वात्सल्यस्य सखीनां मितः सौहार्दस्य पशुपक्षिभिः प्रकृत्या च सह मानवस्य नैसर्गिक भावस्य राजा प्रजानां च मध्ये कर्तव्यबोधाज्ञा पालनयोः सुमधुर संबंधानां यथार्थ चित्रणमस्ति। मणिपुरी कल्चर में नृत्य संकीर्तन या महारास या रासलीला उसको भी जैसे संस्कृत प्ले का बहुत नज़दीक है, इसलिए इसके कारण हमने ये शकुंतला चुना है। येन नाटकमिदं सर्वविध प्रेम्णो मधुरिम्णः सर्वोच्च निर्दर्शनीय भूय सहृदय हृदयहारी च सततं जनमानसेषु विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। मणिपुरीय लोक नृत्य परंपरा संस्कृत नाट्यानां नृत्य प्रस्तुत्या न केवलं लोकमनांसि रंजयति अपितु पुनरपि जनमनस्सु संस्कृत नाट्य परंपरां सुदृढ़ं संजीवयति संवर्धयति पोषयति च। इत्थं निश्चीयते यत् संस्कृत नाट्यकला मणिपुरी नृत्यकला च अन्योन्याश्रय रूपेण युगपदेव लोकप्रियतां भजेते। दृश्यांकनकारेण प्रेम परिहारेण साकम् अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज़ नवदिल्ली। सत्यं मणिपुरीय नृत्यशैल्यां शकुन्तला प्रस्तुतिस्तु अद्भुतरम्या लक्षिता। जीवनदर्शनमपि तत्र मनोहारी। जीवनदर्शनं तद्गतानि एव गहनतत्त्वानि अनुसन्धातुं समर्पितसर्वस्वः श्रीमान् मधुकरनाथः श्री एम् इति नाम्ना लोकप्रतिष्ठितः। तदीयान् एव जीवनानुभवान् परिज्ञातुम् अस्मदीया वार्ताहरा यशी भारद्वाजः तेन सह अचिरमेव संवादं व्यदधात्। प्रस्तूयते एषः परिसंवादः। आज हमारे साथ हैं आध्यात्मिक चिंतक, समाज सुधारक व शिक्षाविद श्री एम। नमस्कार सर। डीडी न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। भगवद गीता और कुरान इन दोनों में आपकी समान रूप से विद्वत्ता है। आप हमें बताइए कि आपका इन दोनों की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ? आपको पता होगा कि मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ केरल में, और हमारे कर्म ऐसे अच्छे थे कि हमारे एक गुरु जो महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु थे नाथ संप्रदाय जी, बचपन में ही उनसे संपर्क हो गया मुझे। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा तो ये सब अपने आप मेरे अंदर से इन चीज़ों में एक दिलचस्पी होने लगी। सर तब आप 9 साल के थे? मैं 9 साल का था। तो 19 साल की उम्र तक मैं इन चीज़ों में मुझे इतनी दिलचस्पी थी कि जहाँ जहाँ इसके बारे में कुछ भी शास्त्र पुस्तक जो भी मिलती मैं उसको पढ़ा।
उसके साथ साथ मैं अपने आप कुछ ध्यान भी करने लगा। तो कुरान तो ऐसे घर पे ही सिखाया गया था, तो बचपन में वो मौलवी आते थे सिखाने के लिए। मगर अच्छी बात ये हुई कि मौलवी खाली कुरान के हाफिज़ नहीं थे, वो एक सूफ़ी भी थे। तो इसलिए उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं, अंदरी उसका जो अर्थ है, वो भी मुझे धीरे धीरे पता लग रही। तो उससे दो चीज़ हुए कि उससे मैं गीता को भी अच्छा अंडरस्टैंड करने लगा, मुझे अच्छे समझ में आने लगी, और गीता जो पढ़ता था इसलिए ये भी ठीक से समझ में आने लगा। सर, कुरान और गीता दोनों ही धार्मिक ग्रंथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों में समानताएं तो होंगी ही। वो क्या क्या समानताएं हैं? गीता में जो 12वां अध्याय है उसको भगवद गीता में भक्ति योग कहते हैं। उसमें सवाल, मेन सवाल अर्जुन का भगवान कृष्ण के पास ये है कि आप हमें बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा भगत या योगी कौन होता है? तो 3 क्वालिटीज उन्होंने बताया ये होना चाहिए। एक है समनियम इंद्रिय ग्रामम, पूरे इंद्रियों को अपने हाथ में जो कंट्रोल करके रख सकता है। मतलब जो भी हिंसा, क्रोध सब होता है ये इंद्रियों के तरफ से ही होता है। इंद्रियों जब ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं ये सब शुरू हो जाता है। ऐसा तो भगवद गीता में और भी एक श्लोक है, क्रोध क्यों आता है इसका रूट कॉज के बारे में। या यदो विषयान पुंसः संगस्तेषु पचायते संगत संजायते कामः कामत् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो मतलब इसका शुरू काम से होता है, काम से होता है। तो कहा कि जो इंद्रियों को, जैसा कि अब हमें कोई चीज़ चाहिए, हमारा मन उसके तरफ भाग रहा है, उसको काम कहते हैं। क्रोध एक तरह का पागलपन है, थोड़ी देर के लिए हमारी स्मृति सब खत्म हो जाती है। दूसरा क्वालिटी सर्वत्र समबुद्धया स्थितप्रज्ञ, जो अपने मन को कोई भी सिचुएशन में, स्तुति हो या निंदा हो, सुख हो या दुख हो, स्थित रख सकता है, समबुद्धि रख सकता है, उसको मैं सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा भगत समझता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वभूत हिते रता, जो सब जीवों का हित के बारे में कभी भी सोचता ही रहता है, उसको मैं यह भक्त समय प्रिया, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो कुरान में सूरे हैं, सूरे का मतलब अध्याय, छोटे छोटे। इसमें एक छोटा सूरा आपको सुनाता हूँ जिसमें जेलसी, क्रोध, इसके बारे में कहा गया। वो शुरू होता है, आई बो डाउन टू द लॉर्ड ऑफ डे ब्रेक, ओ कुल औज़ु बि रब्बिल फलक, जो डे ब्रेक है, डॉन है, जैसा गायत्री हम जप करते हैं तो डॉन में जप करते हैं। तो किसी ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमें करना मना है। मैंने कहा सूर्य नमस्कार करना मना है, कुल औज़ु बि रब्बिल फलक, मैं उस खुदा के सामने सिजदा करता हूँ जो डॉन का लॉर्ड है, उशस का लॉर्ड है। मिन शर्रिन हासदिन इज़ा हसद, जो मेरे ऊपर हसद करता है और मेरे अंदर जो हसद पैदा होता है उससे मुझे बचा या खुदा। अभी मैंने जो गीता में कहा और इसमें आप देख लीजिए कहाँ मिल जुलते हैं। हर आदमी को ऐसा जीना चाहिए। और लोग ऐसे, किसी ने गलती से समझा दिया कि इस्लाम में कोई वायलेंस ऐसा है, वो एक ज़माने में हुआ था जब युद्ध चल रहा था। गीता में युद्ध भी हुआ। अर्जुन को भगवान ने नहीं कहा कि तुम अहिंसा करके भाग जाओ, उन्होंने कहा तुम सामने खड़ो क्योंकि धर्म का युद्ध करते। अब आप एक्चुअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो उनके सारे उम्र में 1.5 दिन प्रॉफेट मोहम्मद ने युद्ध किया है। और जब भी कोई लोग जिहाद की बात करते थे उन्होंने कहा जिहाद अपने नफ्स से लड़ने की नाम है जिहाद। नफ्स जो है
वो ऐसा एक हदीस है प्रॉफेट मोहम्मद का, मन अरफ नफ्सु फ़क़द अरफ रब। जो अपने नफ्स को जानता है, लफ्ज़ से लड़ के जीतता है, वो अपने रब को जान सकता है। ये जिहाद है। सर, जैसा कि आजकल आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा पे हैं, तो हमें बताइए कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हर मनुष्य, हर जीव के हृदय में सर्वव्यापी ईश्वर का एक अंश है। तो हर जीव चलता फिरता मंदिर है। तो उस मंदिर में आराधना कैसे करें? वो तो आरती करने से नहीं होगा, सेवा से होता है। तो नारायण जो तकलीफ में है उसको दरिद्र नारायण कह सकते हैं। दरिद्र नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये मेरा अनुभव है, ये कोई मेरी थियरी नहीं। तो उस अनुभव से हमें ये माहौल देख के लगा कि बेकार हिंसा से लोग को तकलीफ़ होती है, खाली धर्म के नाम से करते हैं, मगर धर्म नहीं है। एक्चुअली कारण और होता है, धर्म का नाम सामने आता है। तो इसलिए हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाने का ये हमारा उद्देश्य है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। नमस्कार, धन्यवाद। नानाधर्मेषु पन्थेषु च सत्सु अपि एकात्मता एव मानवजीवनस्य सनातनसत्यम्। अयमेव विषयः सारल्येन प्रतिपादितः श्री एम् वर्येण। इदमेव एकात्मता लक्ष्यम् अधिगन्तुं कन्याकुमारीतः विवेकानंद स्मृतिस्थलाद् आरभ्य जम्मू कश्मीर राज्ये श्रीनगरे लाल चौक पर्यन्तं पदयात्रा विधीयते अमुना। अधुना खेलक्रमे सरल संस्कृत शिक्षणान्तर्गतम् अद्य लौहपुरुषस्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य परिचयः प्रस्तूयते। सुस्वागतम। आज का हमारा संस्कृत शिक्षण का यह प्रभाग एक ऐसे नेता को समर्पित है जिन्होंने अपनी लौह इच्छा शक्ति से छोटे बड़े लगभग 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। इस जटिल कार्य को बड़े ही शालीनता और सादगी से सुलझाने वाले थे आज के आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए आज इस प्रभाग में सीखते हैं उन्हीं के जीवन पर कुछ वाक्य। कः खलु लौह पुरुषः उच्यते, कः खलु लौह पुरुषः उच्यते, कः खलु लौह पुरुषः उच्यते। अगर आपके मित्र आपसे ये प्रश्न करें तो इसका जवाब क्या देंगे आप? स्वतंत्र भारतस्य आद्यः गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलः लौह पुरुषः उच्यते। स्वतंत्र भारतस्य आद्यः गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलः लौह पुरुषः उच्यते। स्वतंत्र भारतस्य आद्यः गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलः लौह पुरुषः उच्यते। आद्यः का अर्थ है पहले, प्रथम। शतशु लघुराज्यानां संघीकरणपूर्वकं भारत राष्ट्र निर्माता आसीत् सरदार पटेलः। शतशु लघुराज्यानां संघीकरणपूर्वकं भारत राष्ट्र निर्माता आसीत् सरदार पटेलः। शतशु लघुराज्यानां संघीकरणपूर्वकं भारत राष्ट्र निर्माता आसीत् सरदार पटेलः। शत का अर्थ है 100 और लघु राज्यानाम का अर्थ है छोटे छोटे राज्य। गुजरात राज्यीया श्वेत क्रांतिरपि तदीया एव संकल्पना इति तु केचन एव जानन्ति। गुजरात राज्यीया श्वेत क्रांतिरपि तदीया एव संकल्पना इति तु केचन एव जानन्ति। गुजरात राज्यीया श्वेत क्रांतिरपि तदीया एव संकल्पना इति तु केचन एव जानन्ति। गुजरात राज्य की श्वेत क्रांति अर्थात दूध की क्रांति भी उन्हीं की संकल्पना थी।
गतशताब्दीये 91तमे वर्षे सरदार पटेलः भारतरत्नम् इति बहुमानेन सम्मानितः। गतशताब्दीये 91तमे वर्षे सरदार पटेलः भारतरत्नम् इति बहुमानेन सम्मानितः। गतशताब्दीये 91तमे वर्षे सरदार पटेलः भारतरत्नम् इति बहुमानेन सम्मानितः। 91 का अर्थ है 91। संस्कृत में 90 का अर्थ होता है 90, तो 91 का अर्थ हुआ 91। तो गत शताब्दी के 91वां वर्ष अर्थात 1991। इसी के साथ खेलक्रमे संस्कृत शिक्षणम के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी तरह कुछ सरल और रोचक वाक्य लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार। लौहम इव अभेद्य सामर्थ्य संपन्नः आसीत् सरदार वल्लभभाई पटेलः। नूनम् अस्मभ्यं प्रेरणास्पदः। सम्प्रति परिधिप्रभागः सम्प्राप्तः। औत्सुक्यं मे वरीवर्धते। जानामि। जब दीप जले आना इति गीतस्य स्पर्धा विजेता घोषणीयः। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इदानीमपि अस्माभिः दर्शकेभ्यः बहुशः गीतानुवादाः अधिगताः। जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। तत्र गीतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवादार्थम् अद्यतनी विजेत्री वर्तते महाराष्ट्रे ठाणे नगरात् मुग्धा रिस्बुडः। जब दीप जले आना, जब शाम ढले। दीप्ते दीपे दीनान्तास्ते संकेतकस्मरणान् मा त्वमपेः मा प्रीतिं विस्मर मे। दीप्ते दीपे दीनान्तास्ते तव श्रुत्यर्थं मे पक्ष्ममृषा, त्वन्मार्गे मे लग्ना वीक्षा। तव श्रुत्यर्थं मे पक्ष्ममृषा, त्वन्मार्गे मे लग्ना वीक्षा। मत्प्रणय कज्जलायितनेत्रे आपूर्यनु त्वमुपैः। दीप्ते दीपे दीनान्तास्ते नौ प्रथममेलनं सञ्जातं, नौ सङ्गमनं यत्तो भूतं। नौ प्रथममेलनं सञ्जातं, नौ सङ्गमनं यत्तो भूतं। तत्सरित्तटेऽस्मिन् नेव त्वं
रसालतले दीप्ते दीपे दीनान्तास्ते निरेगा रेगा मगरे सासानी पपम रेगा सानी साग पम प दिनसायं नित्यं यन्मेलो दृष्ट्वा तं स्यात् तारालोलो दिनसायं नित्यं यन्मेलो दृष्ट्वा तं स्यात् तारालोलो प्रयाणवचो आदायमितं वदन्तौ समुपैः दीप्ते दीपे दीनान्तास्ते हार्दिकम् अभिनन्दनं भवत्यै। उपायनरूपेण च भवती पानपात्रमिदम् अधिगच्छति। सम्प्रति च आगामिनी गीतस्पर्धा। एतदर्थं गीतमस्ति हाफ टिकेट इति चलचित्रस्य गीतमिदम्। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। इदमस्ति गीतम्। चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। गीतानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः वर्तते नवंबर मासस्य 9मो दिवसः। विजेतुर्नाम उद्घोषणं च तदनु 14 दिनाङ्के वार्तावल्यामेव विधास्यते। यथा पूर्वमेव अस्मिन्नेपि सप्ताहे भवतां दर्शकाणां प्रचुरमात्रिकप्रतिक्रियाः अस्माभिः रवाप्ताः। येलेना कोलेस्निकोवा प्रतिपादयति यत् लातविया संस्कृतभाषयोः साम्यम् इव रूसी संस्कृतभाषयोः अपि साम्यं वर्तते। अनुगुप्ता लिखति यत् वार्तावली कार्यक्रमः ज्ञानवर्धकः, भावनात्मकः, संस्कृतशिक्षाप्रदः च वर्तते। कृष्णा हेडा तावत् विक्रम संवतः दिनदर्शिकायाः प्रयोगपूर्वकं वार्तावल्याः प्रसारणम् ईहते। रामकृष्णन् डी महोदयस्तु वार्तावल्याः दैनिकप्रसारणं काङ्क्षते। आयत्यामपि भवतां सर्वेषाम् एवंविधम् अनुरागं कामयामहे। पत्रप्रेषणाय अस्मदीया सङ्केतावलिः अस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। भवद्भिः ट्विटर माध्यमेनापि सम्पर्कः साधयितुं शक्यते। वार्तावलिम् उपसंहृत्य सम्प्रति निवर्त्यते अस्माभिः आगामी सप्ताहे पुनरागमनाय। शुभमस्तु, नमस्कारः। चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह।